अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे, ठंडे गुजर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डेंटिंग वर्क उसका कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया। और डेंटर साहब ने सर खाया हुआ है कि जी मुझे सामान ले दो क्योंकि अभी बोनट नहीं आया हमारा, ना डिक्की आई है। जो लास्ट व्लॉग में आप सब ने देखा है वो वहीं तक ही है अभी प्रोजेक्ट। तो इन्हीं 2-3 पार्ट्स की वजह से, मेजर पार्ट्स हैं बोनट और डिक्की, इनकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। तो आज इंशाल्लाह अभी वर्कशॉप चलते हैं और देखते हैं कि सारे सामान हम टैली करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमें लेना पड़ेगा। और आज इंशाल्लाह इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए भी रवाना होंगे। सामान अपना सारा वहाँ से लेके आएंगे, बिल्टी कराएंगे और मुल्तान ले आएंगे। फिर इंशाल्लाह हमारा जो डिले है वो ख़त्म हो जाएगा, साथ सामान लगता जाएगा और गाड़ी कंप्लीट होती रहेगी इंशाल्लाह। इस प्रोजेक्ट के अलावा हमारा एक और प्रोजेक्ट आ गया, वो है जी शिराट। इसको अब देखते हैं कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या लेने हैं। और इसमें भी उस तरह का काम है, डेंटिंग वगैरह है, इसमें CNG वगैरह लगा हुआ है। उसके भी छोटे मोटे काम हैं, वो CNG रिमूव करनी है, पेट्रोल पे करनी है और बहुत से इस तरह के छोटे मोटे काम हैं। और वो तो हमने ऑन रोड करनी है और इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, वो इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके लिए हमें अपने आप को एक टारगेट देना है कि हमने इंशाल्लाह ईद तक उसको ऑन रोड करना है। वैसे अभी तो बहुत मुश्किल है। उस दिन मैं लेके आया था जहाँ खड़ी भी थी, वहाँ से मैं वर्कशॉप लेके आया हूँ। तो वो वीडियो आप देख लें, उसके बाद आगे चलते हैं। कोरे वाला पड़ा है, इंजन भी कोरे वाला है। कुप्पा खत्म है, कब्जा गली हुई है। इंजन वैसे क्या बता रहा है? स्टार्ट करें जरा। माउंट तो हिले हुए हैं, जगह से हिले हुए हैं। इंजन लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। अच्छा, हाँ फिट है। इंजन दिक्कत ये अब सुबह आप ट्राई लेंगे ना। ये गियर फुडिशन का ब्रेक टूटा हुआ है। अच्छा, और लगा हुआ नहीं है, गियर माउंट टूटा हुआ है। चलो इसको सुबह ज़रा ट्राई लेते हैं ना, इसको सारा देखते हैं। इसकी डेंटिंग वेंटिंग तो उस्ताद कशिफ देखेगा, बाकी आप ज़रा देख लेंगे। कल इंशाल्लाह इसको भी याद मारते हैं थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है। ये हालात थे गाड़ी के, और इसको भी अब हमने सस्पेंशन का तो इसका बहुत बुरा हाल है। इसकी सारी ओवरऑल सस्पेंशन होगी और इसका इंजन वाइज भी सारा काम होगा और इसकी डेंटिंग वगैरह होनी है। तो इसका जो फेंडर है, इसका भी फेंडर का लेफ्ट फेंडर का मसला है, सारा गला हुआ है, सारा रस्ट है, बिल्कुल ख़त्म हो गया। और उसके साथ एक दरवाज़ा भी जो है इसका पैसेंजर साइड का, इस साइड का, वो भी इसका सारा रस्ट से गल गया, तो उसको भी चेंज करना है। इसका बोनट भी इस तरह से मतलब रस्ट की वजह से बहुत हिला हुआ है, उसको भी चेंज करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये भी लेनी है मार्केट से और डेंटर साहब को लेके देनी है ताकि वो फिट करें और इस प्रोजेक्ट को भी इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लें। तो अभी चलते हैं वर्कशॉप और आपको सूरत हाल दिखाते हैं। तो जी वर्कशॉप पहुंच गए हैं और आपको दोनों गाड़ियां दिखाते हैं अभी। ये है जी अपनी सिविक, इसको बिल्कुल लग रहा है, रस्ट लग रहा है क्योंकि चादर नीचे से निकल आई है। इसको जल्दी बेस बनानी पड़ेगी ताकि इसकी जो चादर है, मेटल है, ये ख़राब ना हो। और इस तरफ आ जाएं तो ये है हमारे पास शिराट, इसको तैयार करना है, इसको भी साथ साथ लेके चलना है। और इसका जो काम है ये आपके सामने
फेंडर और इसका ये दरवाज़ा ये पूरा बेकार हो गया। और ये जो बोनेट है ये तो सारा इधर से कब्ज़े वगैरह इसके ख़राब हुए पड़े हैं, ये पूरा चेंज होगा। और इसकी जो सस्पेंशन की कंडीशन है वो ये टायर देख सकते हैं, ये बैठा हुआ है, ये अपनी जगह पे है, उस साइड से भी ठीक है, कोई शॉक ठीक है, कोई ख़राब है, तो इसका सस्पेंशन भी ओवरऑल होगा। बाकी इंजन की तरफ आएँ तो ये सूरत हाल है जी अंदर से। इसकी पोशिश वगैरह, इसका डैशबोर्ड, ये बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं ये होने हैं। इंजन वाली साइड पे आ जाएं तो इंजन इसका खुला भाई, ये है जी इसका इंजन, कोरे का इंजन लगा हुआ है। ये सूरत हाल हुई पड़ी है जी इसके बोनेट की, ये सारा कब्ज़ा इसका गला हुआ है, यहाँ से भी सारा ये सारा रस्ट लगा हुआ है, ये पूरा बोनेट ही चेंज होगा। कुप्पे इसके ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बाकी अंदर भी इतना रस्ट नहीं है। अंदर नहीं है, ये पट्टी भी ठीक है, फ्रंट बोनेट चेंज होगा, ये चेक कर सकते हैं, ये उठ गया अब सारा, ये इस वजह से ये पूरा चेंज होगा। बाकी इसकी बैक की तरफ आ जाएं तो ये है जी गाड़ी की बैक, इसकी भी लाइट्स वगैरह जो छोटा मोटा इसका कॉस्मेटिक्स होना होगा वो हो जाएगा। इसकी तरफ आ जाएं तो ये लास्ट टाइम हमने इधर छोड़ा था, इसका ये कुप्पा हो रहा था, ये हो गया है बड़ा बेहतरीन, इसकी वेल्डिंग वगैरह हो गई है, वो हो गया था, ये हो रहा था, ये भी बेहतरीन हो गया। अगली लाइटें, पिछली लाइटें, डिग्गी, बोनेट, कंप्लीट वायरिंग और बम्पर आ गए हैं। अच्छा जी, डैम्पिंग शीट्स चेक कर लेंगे। ये वो है कंप्रेसर है, कंप्रेसर, ये भी जाम है ना, इसको देख ये रिपेयर कर फुल्ली फिर इसकी ना रुक जाती है। आरपीएम ज़्यादा हो तो चलती है, आरपीएम जैसे लो होते हैं तो वो रुक जाती है। मतलब वो जनरेटर की तरह मतलब काम कर रहा है, जनरेटर के साथ ही काम कर रहा है। और इसके माउंट भी उधर से ले लेंगे, माउंट चार माउंट आने हैं। हमारा कुछ सामान है, अच्छा इसकी 2 हमने विंडोज़ भी लेनी है, शीशा लेना है, बल्कि चारों शीशे ही लेने हैं। और ये बोनट पड़ा हुआ है, डिग्गी निकल गई थी, डिग्गी भी उतरवा ली थी हमने जब हम इसका डैशबोर्ड निकलवा रहे थे, तो ये डिग्गी भी निकलवा ली थी। आ जाओ बाहर आ जाओ। ये चीज़ क्या बात है, ओ तेरी साइड पर रख दो। यहाँ पे भी पहले काम हुआ पड़ा है, ये गला हुआ है पीछे से, हाँ यहाँ रेस्ट है पड़ा। ये जो भी जितना भी थोड़ा बहुत इसका जंग लगा हुआ है, इसकी रिपेयरिंग होगी दोबारा से। आओ जी, बैठो जी, आपको सैर करा के आए जी, पहले गियर में डाल देते हैं जी। यहाँ रख लेते हैं ना यार, ये स्टपनी पीछे से उठाओ, गिरेगा, स्टीयरिंग ही नहीं है, चलाएंगे कैसे भाई, कम से कम भी सर फटेगा। चलो जी, हाँ गैस लीक हो रही है जी। ओके। ये जी यूएसए वाली गैस थी, इसका नुकसान हो गया है, बिग लॉस हो गया है। इसको जब तक डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, गैस नहीं निकालेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये निकालना ज़रूरी था। ये जब सारा पैक होगा, एसी वगैरह फिट होगा, तो उसके बाद गैस दोबारा डलेगी इसमें। ये हमें एक एडिशनल नुकसान मिल गया।
ये डैशबोर्ड की तरफ आ जाएं तो डैशबोर्ड हमने निकलवा लिया था। ये कुछ सूरत हाल है इसकी। जो रस्ट है, इसका जो रस्ट है वो इतना नहीं है। हमने इसके इस मैट के पीछे देखना था कि इसमें रस्ट है, कोई चीज़, कोई इसकी चादर गली हुई है या नहीं गली हुई, तो वो गुड सीन्स हैं। ये पीछे इसके नहीं है, इतना रस्ट नहीं है। तो जी ये है अपनी दोनों गाड़ियों की सूरत हाल, आपने देख ली होगी। और अभी जो सामान की सूरत हाल है वो हमने लेना है, दोनों का ही सामान का यही सोचा है। बहुत नाजुक है ना, बहुत नाजुक सूरत हाल है। सूरत हाल आपने देख ली होगी। चिराग की भी निराश है हमसे। हाँ, डेंटर भी बड़ा नाराज़ है कि भाई सामान नहीं लेके दे रहे। अब बस फ्री हो गए हैं और वैसे वीकेंड है तो हम बस निकल रहे हैं शाम में इंशाल्लाह, और वहीं से फिर नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अभी की जो ये दोनों गाड़ियों की सूरत हाल सारी अपडेट आपको दे दी है। ये अपडेट है गाड़ियों की। और सामान की जो बात है वो सामान दोनों का ही, मैं पहले सोच रहा था शराड का हम यहाँ से ले लें, तो असद भाई कह रहे हैं जी जब हम सिविक का वहाँ से ले रहे हैं तो शराड का भी वहीं से ले लेंगे लगे आ तो। ये बताओ डेंटर भाई साहब क्या गिला कर रहे थे? डेंटर भाई साहब ये गिला कर रहे थे कि जी आपने जो मजदूरी है ना मुझे वो एक तरह से कम दी है, क्योंकि आप मुझे पुराना सामान नहीं दे रहे। मतलब वो कहते हैं कि भाई अगर आप मुझे सामान देते ना तो फिर ये जो आप मजदूरी दे रहे हो ये बनती है, अगर आपने रखना था तो फिर ज्यादा मजदूरी बनती है। सामान तो हम अपनी मर्जी से अपना नया लगा रहे हैं ना, उसमें इसको ऐसा तो मतलब एफर्ट ही नहीं है ना। हाँ, बन ही नहीं रही ना, एक लॉजिक नहीं बन रही। लॉजिक नहीं बन रही। फिर हमारा जो है ये जेन्युइन सामान है पहले वाला। हाँ, जेन्युइन सामान है। ये अभी हम जो परचेज कर रहे हैं ये सामने नहीं है। ये तो जितनी हमने इसके साथ तय की है मजदूरी, इससे तो मेरे ख्याल में 3-4 गुना महंगा सामान है हमारा। 3-4 गुना महंगा सामान है वाकई। बम्पर जो हमारा था वो वाला, वो हमारा ब्रांड न्यू है, लेके लगाया हुआ था हमने। उसके अलावा डिग्गी हमारी टोटल जेन्युइन है, फेंडर भी एक कंप्लीट जेन्युइन है, एक थोड़ा सा लगा हुआ है, बाकी बोनट है उसको देख लेंगे। ये तो सामान इस तरह देते रहे फिर तो फिर लाखों में बात चली जाती, सिर्फ मजदूरी तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। होते होंगे इतने, इनके अपने कॉन्सेप्ट होते होंगे, मगर हमने कभी देखा ही नहीं है इस तरह, या तो हमें शायद नहीं उस हिसाब से हमने इसको पैसे सही दिए हैं। हमारी गाड़ी देखो कहीं से। और हमने ना कोई ज्यादा बार्गेनिंग की है, बार्गेनिंग भी नहीं की, और दूसरा उससे हटके हमारी गाड़ी जो है वो एक्सीडेंटल नहीं थी। हाँ, इसको कहीं से भी वो नहीं करना पड़ा। ये उसके भी जो दरवाजे हैं, उसकी छत है या जो फेंडर बोनट, वहाँ से तो उसे कुछ काम करना ही नहीं पड़ा। हाँ, ये मैंने दिखाया है, हमारी गाड़ी में बहुत कम रस्ट था। आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी में रस्ट है ही नहीं, ना एक्सीडेंटल था। असल मेहनत होती है डेंट वगैरह निकालने में। अब फॉर एग्जांपल कोई ज्यादा कुप्पों का काम होता या नीचे से कोई फर्श का बहुत ज्यादा काम होता, इतने पीस लगे हैं बकायदा। और हाँ, ना दरवाजे में कोई डेंट वगैरह थे। एक्सीडेंटल गाड़ी हमारी थी नहीं, फ्रंट से थोड़ी सी लगी हुई है, वो कोई काम ही नहीं है। तो इस तरह तो मेहनत उस्ताद की बहुत कम लगी है, और उसके मतलब हमने मुताबिक इनको मजदूरी नहीं दी, बल्कि ज़्यादा दी है, काम से ज़्यादा मजदूरी दी है। तो हमें क्योंकि नहीं आइडिया था कि हमारी गाड़ी अंदर से क्या है, बाहर से तो हमें नहीं नज़र आ रही थी। बाद में पता चला है कि हमने कोई चक्कर ही नहीं है, अच्छी मजदूरी दी है। तो ये सूरत हाल है। अभी सामान जब हम बेचेंगे फिर बताएंगे। हाँ, ये हमने सेल करना है। कितने का बेचा है। हाँ ना, अब देखो जैसे हम फेस लिफ्ट कर रहे हैं, वैसे किसी को 98 मॉडल में ये सामान चाहिए होगा ना, वो ले लेगा। किसी को चाहिए होता है, चाहिए अक्सर चाहिए होता है। मार्केट से बाय करेगा तो हर कोई तो 2000 में नहीं जाता ना, नहीं जाता, तो उसको सस्ता थोड़ी मिलेगा। हाँ, यही चीज़ है। आपको मिलते हैं। आगे लगा रहा हूँ, बाहर रोड पे खड़ी करूँ, इसको रोड पे खड़ी करूँ। इसको रोड पे खड़ी करूँ। को
फटा हुआ आइडियाज में मैंने जाना है एक सिर्फ बाबा जी कंबल परचेज करना और वापस बस, कोई हमने कोई लंबा चौड़ा हमारा काम नहीं है। वो आपकी बात आज बात होगी ना, वो देखेंगे वो ग्रुप में आप तो बाबा जी वो रोड पे देखो जगह है नहीं ना, आप थोड़ी बात पीछे कर पड़ा, मुझे बताया ना मैं कहाँ लगा पीछे कर लेना दोनों पैसे, वो ये भी एतराज करे बस मैंने बाबा जी वहाँ से कंबल लेना है वापस। ताकि आप जरा यहाँ भी इधर रहेंगे, पीछे गाड़ी में ये ठीक है। ये भाईजान ब्रांड रोड की अब मैंने सिर्फ जो पार्किंग है वो बहुत मुश्किल पार्किंग है। जो मुल्तान के रिहायशी हैं उनको पता होगा कि ब्रांड रोड पे कितना मुश्किल है गाड़ी पार्क करना। तो अभी पड़ा हो रहा था, तो ये जी सूरत हाल थी अपनी दोनों गाड़ियों की। आपको मिलते हैं पिंडी के रास्ते में। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।